चलिए दोस्तों, मैं अब आपके लिए एक नई सीरीज लेके आया हूँ इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस की। तो मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर के लिए जो इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस की है, तो उस लिस्ट को हम आज स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं बेसिकली अभी वीडियोस में आपको बेसिक टिप्स दूंगा, और ये बहुत से लोग नहीं जानते कि कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है। तो उसे क्रैक करने के लिए मेथड और एक बेसिक कंसेप्ट से लेकर हम इंटरव्यू क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो आपने सीवी या अपने रिज्यूमे में जो मेंशन किया है, आप उसको तो अच्छे से रीड करें ही, ताकि इंटरव्यू क्वेश्चन मोस्टली उसी से पूछे जाते हैं। और बेसिक मैं आपको मशीन डिज़ाइन के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, जो ये है, व्हाट इज़ मशीन डिज़ाइन। अब मशीन डिज़ाइन क्या है? मशीन डिज़ाइन आप बेसिकली जानते हैं कि जो भी आपके पर्पस को इकोनॉमिक और प्रोडक्शन को इजी कर दे, उसे हम मशीन डिज़ाइन बोलते हैं, ठीक है। जो आप कोई भी न्यू थिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी, या फिर किसी भी प्रोसेस को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो वो क्या है? आपका मशीन डिज़ाइन है, ठीक है। अब मशीन डिज़ाइनिंग में आपका क्या है? आपको जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज जर्नल कंसिडरेशन इन मशीन डिज़ाइन। अब मशीन डिज़ाइन के लिए बेसिकली हम डिपेंड करता है कि लॉ। मैं पहला पॉइंट लेता हूँ इसमें, जो मैंने लिया है, टाइप ऑफ लोड एंड स्ट्रेसेस कॉज्ड बाय लोड, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है मेरा, मोशन। अगर किसी पार्ट में मोशंस है, काइनेमेटिक मोशंस है, स्टैटिक मोशंस है, वो आप उसको देख लेंगे। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसको रिलेटेड इंटरव्यूअर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, मैं इसके लिए आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा सिलेक्शन ऑफ मटेरियल के लिए, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर्म है, फॉर्म एंड साइज ऑफ पार्ट की। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी मशीन का साइज आपने लिया है, मान के चलिए कि 2 फीट बाई 1 फीट, और हाइट ली है मैंने 5 फीट। तो अगर आप देखेंगे तो इसको ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन ऑफ साइज के अकॉर्डिंग पार्ट, आपने मशीन इस साइज की है और आप पार्ट बड़ा लगा दे, तो पार्ट को इकोनॉमिकल हो और पार्ट विद इन अ साइज हो, तो उसको हम फॉर्म और साइज के साथ में कंपेयर। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एंड लुब्रिकेशन, अगर कोई भी मूविंग पार्ट्स हैं, अगर कोई शाफ्ट है, बेरिंग्स हैं, वो जो आपके लगे हुए हैं, तो अगर बेरिंग और शाफ्ट लगे हुए हैं, तो उनके लिए लुब्रिकेंट्स और मूविंग पार्ट्स के लिए फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस का होना बहुत ज़रूरी है। कन्वेंट और इकोनॉमिक फीचर, अगर ऐसा नहीं है कि आपने मशीन बना दी है, तो ये कि आपके लिए इकोनॉमिकल होनी चाहिए और इजी टू यूज़ होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि आप उसको फंक्शंस बना दिए कि आपने, कि मशीन्स को यूज़ कर रहे हैं, तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, इजी टू यूज़ होनी चाहिए और इकोनॉमिकल होनी चाहिए। कि आप करोड़ों की मशीन बना दे, वो फिर परचेज ही या सेल ही ना हो, तो एक इकोनॉमिक बजट और इजी टू फंक्शन में होनी चाहिए। यूज ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट्स, ऑलवेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। क्योंकि हमेशा कभी भी आप मशीन डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हमेशा ये फोकस करें कि जिससे मोस्टली जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज़ करें स्टैंडर्ड पार्ट्स। स्टैंडर्ड पार्ट्स से मेरा मीनिंग है कि अगर आप कोई भी एक मशीन डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, आप स्टड, बोल्ट्स, बेयरिंग्स, पुल्लीज, बेल्ट, ठीक है, मोटर, ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए कोई भी एक स्पेशल स्टड बनाइए। जो मार्केट में स्टैंडर्ड अवेलेबल है, कोशिश करिए कि उनको ही यूज़ करें, क्योंकि अगर आप उनको यूज़ करेंगे तो आपका जो डिज़ाइन प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा, और वो जो मैन्युफैक्चरिंग है, और आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। तो मैन्युफैक्चरिंग को इजी करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड पार्ट को यूज़ करेंगे। तो ये आप सबसे ज़्यादा फोकस रखेंगे कि स्टैंडर्ड पार्ट्स का। स्टैंडर्ड पार्ट्स में कुछ भी हो सकता है। आपकी पुलिस है, जैसे आपकी पुलिस, कास्टिंग पुलिस रह रहे हैं, मोटर है, तो मोटर, ये इस टाइप के जितने भी स्टैंडर्ड पार्ट्स हैं, आप कस्टमाइज पे ना जाएं। कस्टमाइज पे अगर जितना जाएंगे तो आपको उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सेफ्टी ऑपरेशंस का मेरा मीनिंग यहाँ पे ये है मशीन डिज़ाइन से, कि कोई भी पार्ट आप ओपन एरिया में ना छोड़ें। ओपन एरिया, सारे के सारे पार्ट्स कवर हों, ठीक है। सेफ्टी पर्पज से
सारे के सारे पार्ट्स कवर हो, लूज ना हो कोई भी पार्ट, और एक सारे पार्ट्स कवरिंग, और जिन पार्ट्स का फंक्शंस है बट वो ओपन नहीं है, तो उस पर इंस्ट्रक्शन रहे या उसको अच्छे से हम कवर करें। और एक मेन चीज जो है, 9th पॉइंट जो हमारा है, वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की आपने कोई एक मशीन डिजाइन करी, मशीन डिजाइन में आप देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि कॉस्ट हमारी हायर जा रही है, कि मैंने माइल्ड स्टील की जगह मैंने आपका डाई स्टील लगा दिया, और उसके लिए मैंने, मान के चलिए ये एक ब्लॉक है, इस पे मैंने रफनेस या फ्लैटनेस डाल दी है 0.05। तो इसको अचीव करने के लिए मेरे को मशीनिंग करवानी पड़ेगी। अगर इसकी मुझे नेसेसरी नहीं है तो उसको मैं मशीनिंग क्यों करवाऊंगा। तो आप फंक्शन के अकॉर्डिंग कॉस्ट को भी ध्यान में रखेंगे। और एक सबसे बड़ी बात, असेंबली, कि जो भी आप पार्ट बना रहे हैं उस पार्ट की जो असेंबली है, असेंबली इजी होनी चाहिए, और आप टॉलरेंस का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो टॉलरेंस अगर आप क्लियरली करेंगे, रखेंगे अच्छे से ध्यान, तो आपकी क्या होगा, उसको आप अचीव कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो अभी मैं इस वीडियो में केवल यही 2 पॉइंट्स को रखता हूँ, और आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के इंटरव्यू क्वेश्चंस में कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।